ज्ञात है कि में वर्ष 2008-9 जो सत्र था, ये कार्यक्रम स्वर्गीय श्री श्याम सिंह गोसाई जी की स्मृति में ये पुरस्कार उनके सुपुत्र श्री आलम सिंह गोसाई द्वारा बच्चों को यह प्रोत्साहन राशि जो हाई स्कूल में उस समय हमारे पास हाई स्कूल ही था, विद्यालय में चलता रहा। और कब 2023 में, लेकिन बीमारी उनको पहले से लग गई, जिसके कारण उन्होंने लगातार 2018 तक इस कार्यक्रम को चलाया और वर्ष 2023 में उनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद श्रीमती भागीरथी देवी जी के नाम से एक कार्यक्रम निरंतर रूप से आगे चलता रहेगा। तो मैं श्री राजेंद्र सिंह गोसाई जी का पूरे विद्यालय की ओर से तहे दिल से उनका हार्दिक आभार और अभिनंदन करता हूँ। जो प्रोत्साहन राशि है ये के लिए दिया जाता है ताकि आपका आत्मबल और बढ़े, और जो आपके पीछे आपके छोटे भाई है वो भी आपको देखकर एक प्रेरणा लेकर, मैं विद्यालय के प्रधानाचार्य जी से अनुरोध करता हूँ कि वो इस कार्यक्रम के आज के जो संयोजक हैं, मुख्य अतिथि हैं, श्री राजेंद्र सिंह गोसाई जी का माल्यार्पण कर आभार और अभिनंदन करें। श्री धनपाल सिंह रावत। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए विद्यालय की प्रबंध समिति के अध्यक्ष श्री जसवंत सिंह गोसाई जी तो स्वागत अभिनंदन का एक कार्यक्रम आगे बढ़ाते हुए अब मैं थोड़ा सा तो स्वागत और अभिनंदन के लिए मैं इस पूरे जो हमारा प्रोत्साहन पुरस्कार ये राशि का एक कार्यक्रम श्री राजेंद्र सिंह गोसाई जी द्वारा जो हमारे विद्यालय में निरंतर रूप से जारी रखने का निर्णय लिया गया है, तो उनका हार्दिक अभिनंदन और आभार करने के लिए मैं अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री धनपाल सिंह रावत जी को आमंत्रित करता हूं कि पूरी पृष्ठभूमि पर वो अपने व्यक्तित्व आपके सामने रखें। श्री धनपाल सिंह रावत जी। आज हमारे विद्यालय के लिए बहुत ही प्रोत्साहित करने वाला आज का कार्यक्रम है, क्योंकि विद्यालय में बच्चे और अभिभावक जब मिलकर कोई कार्य करते हैं तो हम निश्चित रूप से एक ऐसे उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं जिसके लिए हम निरंतर प्रयासरत रहते हैं। तो आज ये भी हमारे विद्यालय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शैक्षणिक कार्य में आता है। विद्यालय के छात्र छात्राओं को इस माध्यम से कैसे प्रोत्साहित किया जाए कि वो आने वाले भविष्य में भी अपनी उन्नति को लगातार बनाए। तो इसी निमित्त हमारे विद्यालय में आज श्री राजेंद्र सिंह गोसाई जी उपस्थित हुए हैं। इस कार्यक्रम को करने का हमारा जो अभिप्राय है, प्रायोजन है, वो निश्चित रूप से सफल हो। आप में ऐसी प्रतिस्पर्धा हो, भी पॉजिटिव कंपटीशन हो कि आप पढ़ने के लिए और ज़्यादा ऊर्जा और ज़्यादा ताकत लगाएं। अगले वर्ष होड़ लग जाए कि एक ही प्रतिस्पर्धा के लिए आप लोग कितने अधिकतम अंक लाते हैं। वो इस विद्यालय के लिए बहुत बड़े ऊर्जा स्रोत थे, बहुत बड़े ऐसे मनीषी थे जो लगातार विद्यालय में समय समय पर आते थे और विद्यालय को मार्गदर्शन देते थे। ऐसे मनीषी हम सबको 2023 में छोड़ के चले गए, लेकिन हमें प्रोत्साहित करने के लिए बहुत कुछ छोड़ गए, क्योंकि ईश्वर राजेंद्र सिंह गोसाई जी उसी प्रेरणा के साथ इस विद्यालय में आज पधारे हैं, क्योंकि उन्हीं के आदर्शों पर चलकर वो इतनी बड़ी कामयाबी डीएसपी से
रिटायर हुए हैं। इतने उच्चतम पद प्राप्त करना भी अपने इस तरीके से बात करें जैसे आप लोगों को बिल्कुल नई चीज मिल रही होगी, क्योंकि आप इस क्षेत्र से बिल्कुल अनजान थे, विद्यालय से पता ही नहीं है कि आशासकीय विद्यालय किस प्रकार से। तो आज हमें अच्छा लग रहा है कि आप हमारे बारे में, विद्यालय के बारे में जान रहे हैं और उसके बारे में निरंतर कुछ ना कुछ करने के लिए मुझे उम्मीद है कि आप भविष्य में कुछ ना कुछ हमारे विद्यालय के ऐसा करेंगे कि जो आने वाली पीढ़ी या हमारे जो युवा हैं या जो हमारे बुद्धिजीवी हैं वो प्रेरित हो और हमारे बच्चे प्रेरित हो, क्योंकि आप सक्षम हैं, आपके अंदर ज्ञान है, आपके अंदर ऐसी ऊर्जा है, आप सामर्थ्यवान व्यक्ति हैं। तो निश्चित रूप से हमारे इन बच्चों का भविष्य बढ़ाने के लिए आप हमें सहयोग प्रदान करेंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ। और एक बार पुनः आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। आपने परिषदीय परीक्षा में यह फैसला लिया है कि जो परिषदीय परीक्षा में हर वर्ष अब 60% मार्क, हाइस्ट मार्क्स लाएगा, यानी 60% से अधिक, और जिसके सर्वोच्च अंक हाइस्ट स्कोर जो लाएगा, यानी किसी के 80% होंगे, किसी का 81 होगा, तो 81 वाला फर्स्ट हो जाएगा, 80 वाला सेकंड हो जाएगा। लेकिन इसमें पहला प्राथमिकता ये दे रही है कि 60% से ऊपर होना जरूरी है। ये बहुत अच्छा मोटिवेशन है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आज हम सबको बड़ा गर्व है और बड़ी खुशी है कि आज स्वयं आप यहाँ पे उपस्थित हैं और आपने अपनी माता, आपकी माता भी अभी अस्वस्थ चल रही है और वो असमर्थ है, मतलब यहाँ पे आने में। पहले तो आते थे, बहुत पहले देखा मैंने उनको, आए थे विद्यालय में भी, लेकिन अब अवस्था ही, जब आपकी 72 ईयर है तो आपकी माता की उम्र कितनी होगी? 87। तो लगा सकते हैं आपकी इस उम्र में भी आप गांव के प्रति, गांव वालों के प्रति ऐसी सोच रखते हैं, तो सचमुच में वो आपके संस्कार हैं, आपके परिवार में ऐसे मनीषी हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा पुनः कि आप हमारे विद्यालय के लिए ऐसा सोच पा रहे हैं और ऐसा कर पा रहे हैं। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, यहाँ के द्वारा बच्चों को धनराशि के रूप में, सारी पृष्ठभूमि के रूप में, कि हमारे जो आज की इस आयोजक की मुख्य अतिथि हैं, उनका आभार, अभिनंदन किया गया। तो प्यारे बच्चों, एक छोटी सी कहानी इसी धनराशि के रूप में सुनाऊंगा, ज़्यादा दूर की नहीं है और बार बार मैंने तुम्हें सुनाया भी। आमंत्रित करना चाहता हूँ तो इस कार्यक्रम में बच्चे का या अभिभावक का जो माल्यार्पण करेंगे वो विद्यालय के प्रधान जी करेंगे और पुरस्कार हमारे आज के अतिथि द्वारा दिया जाएगा, क्योंकि बच्चों ने इतनी मेहनत, इनका जो बोर्ड में 500 में से जो नंबर आते हैं और 69.4% इनका रिजल्ट रहा इस वर्ष बोर्ड परीक्षा में। वैसे प्रथम स्थान है कि फर्स्ट डिवीज़न है, लेकिन विद्यालय में उनका दूसरा स्थान है। तो मैं कुमारी रिया को आमंत्रित करना चाहता हूँ और उस साथ में उनके अभिभावक को भी, श्री वीरेंद्र सिंह जी को, कि वो इस पुरस्कार के लिए मंच पर आए और विद्यालय की प्रधानाचार्य और मुख्य अतिथि द्वारा इस पुरस्कार को प्राप्त करें। जो इस समय 11 में अध्ययनरत है और हाई स्कूल बोर्ड में बालिका ने 70.2% अंक प्राप्त की, और मैं बालिका कुमारी सोनिका या उनके और उनके पिता बहुत धन्यवाद। 70% अंक प्राप्त किए उनके अभिभावक श्री वर्धमान सिंह जी हमारे सामने हैं, वो अपना सम्मान प्राप्त करें। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि बालक इस समय हमारे बीच उपस्थित नहीं है, तो उनके अभिभावक का के लिए मैं अनुरोध करता हूँ कि इस बच्चे का प्राप्त करें। इन्होंने 100% अंक प्राप्त किए।
प्रोत्साहन राशि का आगे बढ़ाते हुए अब मैं, क्योंकि आप बहुत सारे देश विदेश घूम, क्योंकि बच्चों जो हमारे किताबी नॉलेज है ये सीखने के लिए एक संसाधन है, मात्र एक संसाधन, बाहर का प्रवेश, इन सब चीज़ से ज्ञान अर्जित करते हैं। इसमें आपने अपने नौकरी के दौरान, अपनी ड्यूटी के दौरान पूरे भारतवर्ष में अपना कर्तव्य दिया, प्रत्येक पूरे भारतवर्ष में। और आज मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूं कि जितना भी मोटिवेटेड आज आप हमारे बच्चों को जो ज्ञान मोटिवेशन के लिए दे सकते हो, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि बच्चों की मोटिवेशन के लिए आप 2 शब्द कहें। श्री राजेंद्र सिंह गोसाई जी को। मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष श्री जसवंत सिंह जी, टीचर, स्टाफ और अभिभावक, छात्राओं, मेरा आपको नमस्कार, वंदन, प्रणाम। थोड़ा सा मैं करेक्शन कर दूँ पहले। मैं आईबी में था, इंटेलिजेंस ब्यूरो। सीबीआई एक अलग है, तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, वो इन्वेस्टिगेशन का काम है। आईबी जो होती है, थोड़ा सा आपको जनरल नॉलेज देता हूँ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के बारे में। इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है जो देश की इंटरनल सिक्योरिटी को देखता है, वो उसको आईबी कहते हैं। तो मैं आईबी में था और आईबी में जॉइंट डिप्टी डायरेक्टर था। तो मैं जॉइंट डिप्टी डायरेक्टर के पद से था सीबीआई से। ये करेक्शन है। बाकी तो रावत जी, प्रधानाचार्य जी, आपका धन्यवाद, आपने ये प्रोग्राम करने की अनुमति दी। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री आलम सिंह जी बहुत सालों से ये प्रोग्राम करते थे, तो हमने सोचा कि उनकी याद में, उनकी स्मृति में ये प्रोग्राम को कंटिन्यू किया जाए और इसी की परंपरा को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे आगे भी। बाकी जो छात्र छात्राएं जिन्होंने बोर्ड एग्जामिनेशन में फर्स्ट डिवीज़न सिक्योर किया ना, फर्स्ट डिवीज़न है, बाकी आप स्कूल में हम प्राइज़ आपको दे रहे हैं कि आप स्कूल में आप फर्स्ट सेकंड है उसके बेसिस पे दे रहे हैं, लेकिन आपने बोर्ड में फर्स्ट डिवीज़न लिया है, अबाउट 60% मार्क्स सिक्योर किए हैं, तो आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जो आपको प्राइज़ मनी दी गई है, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, जिससे कोई आपकी राशि है आपको, ताकि आप खूब मेहनत करें और आपके अंदर ही नहीं कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आनी चाहिए। मतलब आप में वो प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, जलन होनी चाहिए कि उसके नंबर इतने क्यों आगे, मेरे क्यों नहीं आए। इस तरह की फीलिंग अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए। ये नहीं कि बस एग्ज़ाम दिया और जितने मार्क्स आए उसमें सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए। अपने जिस क्लास में सबसे अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए, उस तरह की भावना अंदर हमेशा डेवलप करनी चाहिए। मुझे मालूम है क्षेत्र में सुविधाओं का अभाव है, आर्थिक परेशानियां हैं, उसके बावजूद भी आप पढ़ पा रहे हैं और फर्स्ट डिवीज़न सिक्योर कर पा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। खासतौर पे छात्रों को देखता हूँ, मुझे पिछले 20-22 दिन से ये देख रहा हूँ कि आपको स्कूल के अलावा घर के भी बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। स्कूल के आने से पहले आप काम करते हैं, स्कूल जाने के बाद भी आपको काम करना पड़ता है, उसके बावजूद आप पढ़ने के लिए समय निकाल लेते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, बधाई हो आपको। तो मैं पूछ रहा था कि आप होमवर्क कर पाते हैं, क्लास में जो आपको पढ़ाया जाता है कि आप उसका रिवीजन कर पाते हैं इतने सारे काम करने के बावजूद भी। तो पढ़ने की सरकार की बहुत सारी योजनाएं होती हैं, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो उनका लाभ आप अपने आप ले सकते हैं, अपने इलाके में, लोग गाँव में सबको इसका लाभ दिलवा सकते हैं। तो इसलिए रीडिंग हैबिट भी डेवलप करनी चाहिए। टेक्स्ट बुक्स के अलावा और भी रीडिंग, जो पूछा था मैं, लाइब्रेरी है स्कूल में, कितनी लाइब्रेरी है पता नहीं, आप कितने बच्चे उसमें से किताबें पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं। तो रीडिंग हैबिट डेवलप करनी चाहिए, पढ़ने को इंटरेस्ट कुछ कर सकते हैं थोड़ा। ये पहले ये भावना नहीं थी, लेकिन अब थोड़ी भावना इस तरह की जागृत हुई है कि हमें भी अपने इलाके को कुछ ना कुछ किसी रूप में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो हम जिस तरह आगे भी किसी तरह से जिस तरह की मदद हो सकती है करने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ मैं आपको फिर एक बार बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि आगे भी अच्छा। धन्यवाद गोसाई जी।
बहुत बड़ी बात कही कि आप आज भी 72 ईयर्स में, हमने पूछा दाई आप क्या कर टाइम पास कैसे करते हो, तो अभी भी वो किताबें पढ़ते हैं। बोला मेरा रीडिंग से ही मैं टाइम पास करता हूँ। तो उन्होंने अभी बोला जो काल्पनिक कहानियाँ हैं, महापुरुषों की कहानियाँ, उनसे भी प्रेरणा मिलती है कि उन्होंने इतने बड़े काम किए, तो उनका 1/4 अंश हम भी कुछ कर सकते हैं अपने जीवन में या नहीं। तो बहुत बड़ी बात करिए, पढ़ना नहीं छोड़ना चाहिए। फर्दर स्टेज जितने भी हमारे बच्चों के लिए मिष्ठान की पूरी व्यवस्था की गई है, तो सभी बच्चे इस कार्यक्रम के उपरांत अपना मिष्ठान लेके, पर ये है कि जो रैपर्स है वो यहाँ मत फेंकना, डस्टबिन में फेंकना, ठीक है। तो कार्यक्रम आज का ये समाप्त हुआ। और एक बार पुनः मैं अपनी पूरे विद्यालय की ओर से, क्षेत्र की ओर से श्री राजेश सिंह कोसा जी का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत।